नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है कुमार आर्यन और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन-कौन से हैं मैनेजमेंट सब्जेक्ट के। हम लोग सबको जानते हैं कि आरबीआई ग्रेड बी में फेज़ 2 में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, तो मैनेजमेंट में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। क्योंकि मैनेजमेंट डूबती नैया को पार करा सकता है। मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। मैनेजमेंट और इंग्लिश ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है फेज़ 2 में। तो फेज़ 2 में अगर आपको पास करना है, तो मैनेजमेंट और इंग्लिश में आपको अच्छा पकड़ मजबूत करना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि आरबीआई ग्रेड बी में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, है ना? तो जहाँ पर मैनेजमेंट से 50 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं और फाइनेंस से 50 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि फाइनेंस में आप 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इससे ज़्यादा स्कोर करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसका रीज़न ये है कि फाइनेंस में कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपके माथा के ऊपर चल जाएँगे। जो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको किस तरह से प्रेज़ेंट करना है, किस तरह से लिखना है, किस तरह से समझाना है। क्योंकि फाइनेंस के कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिए जाते हैं। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट ने जितना भी सवाल आपसे पूछेगा, वो सिलेबस से ही पूछेगा। इससे बाहर वो पूछ नहीं सकता है। तो मैनेजमेंट में 40 मार्क्स लाना पॉसिबल है। तो आप देखिए कि अगर मान लीजिए कि फाइनेंस में आप ये 20 मार्क्स भी नहीं ला पा रहे हैं, मान लीजिए कि सिर्फ 10 मार्क्स ही ला पा रहे हैं, क्योंकि सवाल आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिया गया है, तब वहाँ पर आपका डूबती नैया को पार लगाएगा ये मैनेजमेंट। इसीलिए मैनेजमेंट को कमांड में लाना बहुत ज़रूरी है। एक बार आपका मैनेजमेंट कमांड में आ गया, तो ये जो है ये फाइनेंस एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट में अच्छा नंबर आपको स्कोर करके देगा और इवेंचुअली फेज़ 2 में आप अच्छा स्कोर करोगे। तो फेज़ 2 में अच्छा स्कोर करने के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपका फाइनेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है, तब तो बाबा मैनेजमेंट ही करो। क्योंकि फाइनेंस में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है? ये रियलिटी है। फाइनेंस में आप जितना भी मेहनत करो, वहाँ पर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे और मैनेजमेंट में आप कम मेहनत में ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। तो मैनेजमेंट को इग्नोर मत करो, ठीक है? मैनेजमेंट को अच्छे से करो। यहाँ पर देखिए मैनेजमेंट में भी अगर आप सिलेबस देखोगे, तो वहाँ पर 20 टू 25 टॉपिक आपको मिल जाएँगे। ये 25 टॉपिक में भी सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कितना है? 13 टॉपिक्स। 13 टॉपिक ऐसा है जो इंपॉर्टेंट है। उसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 टॉपिक्स है। अगर ये 7 टॉपिक ही आपने कर लिया ना, तो आप आराम से मैनेजमेंट में 20 नंबर ला सकते हो। ठीक है? 20 मार्क्स ला सकते हो। और यही 20 नंबर लाने के लिए आपको फाइनेंस में पापड़ बेलने पड़ेंगे। इसीलिए अगर आप थोड़ा दिमाग यूज़ करोगे, तो मैनेजमेंट का ये 20 नंबर आप तुरंत सिक्योर करना चाहोगे, है ना? तो ये 20 नंबर आप कैसे सिक्योर कर सकते हो? ये 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन-कौन से हैं? ये 13 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन-कौन से हैं? वो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। ये जो 25 टॉपिक्स टोटल है, उसमें से 13 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जो आज मैं आपको बताऊँगा। ये 13 टॉपिक्स प्रायोरिटी वाइज़ मैंने दिया हुआ है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सबसे ऊपर में है। पहला नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट दिया है, उसके बाद दूसरा नंबर में उससे कम इंपॉर्टेंट है, तीसरा नंबर में उससे भी कम इंपॉर्टेंट है, चौथा नंबर में उससे भी कम इंपॉर्टेंट है और लास्ट में सबसे कम इंपॉर्टेंट है। और यही 13 जगह से सवाल पूछे गए हैं। यही 13 टॉपिक से आज तक सवाल पूछे गए हैं, ठीक है? अब इसके साथ-साथ मैंने एक और चीज़ यहाँ पर बताया है। मैंने बताया है कि किसी टॉपिक से पिछले 4 सालों में कितना नंबर का सवाल पूछा गया है। मान लीजिए कि पहला है कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर ये भी मैंने बताया है कि कम्युनिकेशन से पिछले 4 सालों में 40 नंबर के सवाल पूछे गए हैं। फिर इसी तरह से दूसरा टॉपिक के बारे में भी बताया है, तीसरा के बारे में बताया है। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? मैनेजमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, इट इज़ अ नेक्टर फॉर फाइनेंस फोबिया स्टूडेंट। जिनको भी फाइनेंस से डर लगता है या फिर फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है, तो उनके लिए मैनेजमेंट एक रामबाण इलाज है और अमृत है। इसीलिए मैनेजमेंट को आपको भगवत गीता या फिर कुरान की तरह इज्जत देना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? अगर एक बार आप मैनेजमेंट का सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, तो ये आपको अच्छा नंबर इस फेच करके दे सकता है। जैसे कि 40 नंबर आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है? मैनेजमेंट ओपन्स न्यू कीवर्ड्स फॉर इंटरव्यू टू लुक मोर इंटेलेक्चुअल। जानते हैं, जब आप मैनेजमेंट को पढ़ोगे, तो आप नया-नया कीवर्ड सीखोगे। ये कीवर्ड इतना इंपॉर्टेंट है ना कि अगर ये कीवर्ड को आप इस्तेमाल कर लोगे इंटरव्यू में, तो इंटरव्यूअर सोचेगा कि इसके पास अच्छा इंटेलेक्ट है, इसका बुद्धि तेज है। समझे? इसीलिए ये कीवर्ड को याद रखने से बहुत फ़ायदा होगा। एक तो आपको मैनेजमेंट में अच्छा नंबर मिलेगा और दूसरा इंटरव्यू में भी फ़ायदा होगा, आप इंटेलेक्चुअल दिखोगे, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए आप बोलोगे कि आई हैव डन माय सेल्फ इवैल्यूएशन बट बिकॉज़ ऑफ द कॉग्निटिव थिंकिंग आई सी दिस इज़ अ अपॉर्च्युनिटी फॉर अ गुड वर्कफोर्स। तो यहाँ पर मैंने इस तरह के वर्ड यूज़ किए हैं
जैसे कि कॉग्निटिव थिंकिंग, ठीक है। दूसरा सेल्फ इवेल्युएशन। तो ये सब जो वर्ड है ये एक इम्पैक्ट डालते हैं इंटरव्यूअर पे, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है ना उस पे एक इम्पैक्ट डालते हैं ये सब वर्ड्स, और ये सब वर्ड से आपका इंप्रेशन बढ़िया बन जाता है इंटरव्यू के, जो इंटरव्यू कर रहा है उसके नज़र में। इसीलिए मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं या नहीं है, ये कैसे मैं डिसाइड कर लिया हूँ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर हर साल पूछे जा रहे हैं, कंसिस्टेंटली इस पे सवाल आ रहे हैं, तो वो टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है, और अगर नहीं आ रहे हैं तो वो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। इसी बेसिस पे मैंने ये 13 टॉपिक यहाँ पर लेके आया है। ये प्रायोरिटी वाइज है, जो सबसे ऊपर में है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे नीचे में है वो कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? सबसे पहले है कम्युनिकेशन। तो इसमें 2019 से लेकर के 2023 तक के डेटा मैंने यहाँ पर कलेक्ट करके रखा हुआ है कि 2019 से लेकर 2023 तक कम्युनिकेशन से 40 नंबर के क्वेश्चन मिले हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से 31 नंबर के क्वेश्चन आए हैं 2019 से लेकर 2023 तक। पर्सनालिटी टॉपिक से 27 नंबर के क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। मोटिवेशन चैप्टर से 25 नंबर के क्वेश्चन दिखे हैं एग्जाम में। एथिक्स में टोटल 23 नंबर के क्वेश्चन दिखे हैं, और जनरल मैनेजमेंट में 23 नंबर के क्वेश्चन दिखे हैं। लीडरशिप टॉपिक से 21 नंबर के सवाल अब तक आए हैं 2019 से लेकर 2023 तक। फिर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज से 21 नंबर के सवाल दिखे हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से 12 नंबर के सवाल दिखे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से 9 नंबर के, इमोशनल इंटेलिजेंस से 1 नंबर के, परसेप्शन से 1 नंबर के, और एनालिसिस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से 1 नंबर के। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको ये मालूम चल गया कि इमोशनल इंटेलिजेंस, परसेप्शन और ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये 3 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नॉर्मल इंपॉर्टेंट है। मेन इंपॉर्टेंट है ये 8। अब देखिए इनमें से ये जो 7 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉमन सेंस भी लगाओगे तो भी ये इंपॉर्टेंट बनता है। बोलिए कैसे? सबसे पहले है कम्युनिकेशन। आप आरबीआई ग्रेड बी बन जाओगे तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉय के साथ, अपने को वर्कर के साथ, अपने सीनियर के साथ। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी बनता है ना। अगर आप बढ़िया से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब कि आप अच्छे लीडर नहीं बन पाओगे, और अच्छे वर्कर भी नहीं बन पाओगे, अच्छा एम्प्लॉय नहीं बन पाओगे। तो कम्युनिकेशन आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। आप सोचिए ना, बिना कम्युनिकेशन का आप कोई काम कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। इसीलिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। दूसरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अगर आप कॉर्पोरेट में जाओगे तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हर एक फील्ड में कॉर्पोरेट गवर्नेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस फील्ड में भी है। अब है पर्सनालिटी। आप किस तरह का पर्सनालिटी रखते हो, इससे डिसाइड होगा कि आप आरबीआई ग्रेड बी में सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। तो पर्सनालिटी, मोटिवेशन, एथिक्स। आप वहाँ छपरीपना नहीं करें। आप मान लीजिए आरबीआई ग्रेड बी बन गए हैं और वहाँ छपरीपना कर रहे हैं जाकर के, रेड कलर का कोट पहन लिए हैं और पीला कलर का शूज पहन लिए हैं और बोल रहे हैं ये तो फॉर्मल है, लेकिन वहाँ आप छपरीपना कर रहे हैं, एथिक्स नहीं जानते हैं। आप दूसरे को चिल्ला दे रहे हैं, पागल वाले गया, यहाँ से निकल, तू निकल यहाँ से। अगर ऐसे बात करोगे तो इसका मतलब आप एथिक्स नहीं मान रहे हो। तो आरबीआई ग्रेड बी में ज्वाइन होने से पहले आपको एथिक्स का नॉलेज होना चाहिए, पर्सनालिटी का नॉलेज होना चाहिए, मोटिवेशन का नॉलेज होना चाहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का नॉलेज होना चाहिए, कम्युनिकेशन का नॉलेज होना चाहिए। और आप इवेंचुअली एक मैनेजर बन रहे हो तो जनरल मैनेजमेंट का आपको नॉलेज होना चाहिए। मैनेजर एक लीडर ही होता है तो लीडर का भी आपको क्वालिटी पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन केस कभी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो गया तो आप किस तरह से हैंडल करोगे वो बताता है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। इसीलिए ये 8 टॉपिक स्ट्रेट सिग्निफिकेंस रखते हैं आपके जॉब में। इसकी वजह से ये 8 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। अगर आप एचआर में नौकरी करोगे, मतलब एचआर डिपार्टमेंट में जाओगे, तब आपको इसका जरूरत पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इमोशनल इंटेलिजेंस, परसेप्शन और एनालिसिस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये हल्का फुल्का इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भी बहुत सारा टॉपिक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए उसको कभी पूछा नहीं गया है, समझे। तो ये 8 टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट, कभी इंपॉर्टेंट है। जैसे कहते हैं ना, मेरे दिल के भी दिल में है तू, तो इसी तरह कहते हैं कि PYQ में इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट के भी इंपॉर्टेंट है ये 8 टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मालूम चल गया जो मैं कहना चाहता था। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ये तो आप समझ गए कि ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कवर करना बहुत जरूरी है। तो कैसे कवर करेंगे, और अभी टाइम नहीं बचा है तो फास्टली कैसे कवर कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन देता हूँ। अगर आपको फास्टली मैनेजमेंट को कवर करना है, जिसमें आपको कीवर्ड भी याद रखने हैं और अच्छा से समझना भी है चीज़ों को, तो उसके लिए सॉल्यूशन है मेरा ये प्लेलिस्ट, जिस प्लेलिस्ट में मैं मैनेजमेंट को
फ्री पढ़ा रहा हूँ, फ्री कोर्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये मैनेजमेंट का जो कोर्स है आप जरूर जाके चेकआउट करो, क्योंकि इसमें मैं चार्ट के फॉर्मेट में आपको चीज़ों को देता हूँ और समझाता हूँ। चार्ट के फॉर्मेट में समझाने से क्या फ़ायदा मिलता है, आपको याद जल्दी रहता है, तो आप रिटेन कर पाते हो जो भी आपने पढ़ा है। और इसमें समझाने में कोई कसर नहीं मैं छोड़ता हूँ, हर कुछ समझाता हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको हँसी-मज़ाक के रूप में समझाता हूँ, चीज़ को याद करवाता हूँ, ठीक है? लेकिन रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल कम देता हूँ। तो आप बोलोगे सर रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल नहीं सीखेंगे तो कैसे चलेगा? एग्ज़ाम में कैसे नंबर मिलेगा? तो उसका भी मैं यहाँ पर बताता हूँ क्यों मैं यहाँ पर रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल नहीं देता हूँ और हँसी-मज़ाक वाला एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मतलब कि यहाँ पर मैं फन वे में पढ़ाता हूँ, फ़नी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, रियल लाइफ़ नहीं देता हूँ। फ़नी एग्ज़ाम्पल इसलिए देता हूँ ताकि आपको चीज़ याद हो जाए, कोर टॉपिक याद हो जाए। और जैसे ही आपका कोर टॉपिक याद हो जाएगा ना, तो वहाँ पर आप आंसर लिख पाओगे, कीवर्ड लिख पाओगे, समझे? अगर आप रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल के पीछे जाओगे, तो आपका कीवर्ड रह जाएगा। रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल आप जितना मर्ज़ी लिख दो, लेकिन अगर आप कीवर्ड नहीं लिखे हो, तो नंबर नहीं मिलेगा। तो कीवर्ड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझे? तो कीवर्ड आपको ज़रूर लिख कर के आना है। उसके बाद रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल का बात आया, तो रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन अभी नहीं। जब मैं डिस्क्रिप्टिव का डेली वीडियो लेकर के आऊँगा, डिस्क्रिप्टिव का भी मैं 1-2 वीडियो नहीं लाना चाहता हूँ। जितना भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनता है ना, वो सारा क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा। वहाँ पर मैं रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल कोट करवाऊँगा। उससे क्या होगा कि अभी आपने चार्ट में फन वे में चीज़ों को याद कर लिया, कीवर्ड को याद कर लिया। अब उसके बाद जब डिस्क्रिप्टिव आप सॉल्व करोगे, तो कीवर्ड तो आपको याद रहेंगे। उसके बाद मैं आपको डिस्क्रिप्टिव में रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल दूँगा। और ये भी मैं कब दूँगा? फेज़ 1 खत्म होने के बाद। तो तब क्या रहेगा, ये जो रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल है, ये आपके दिमाग में ताज़ा-ताज़ा रहेगा और वहाँ पर आप रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल कोट करके आओगे और जो कीवर्ड जो आप पढ़े हो, वो कीवर्ड भी रहेगा। तब आपका जो आंसर है, वो परफेक्ट रहेगा। कीवर्ड भी रहेगा और रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल भी रहेगा और ये जो कीवर्ड है, ये आपका इंटरव्यू में भी काम देगा। तो ये मेरा प्लानिंग है, उस हिसाब से मैं ये कोर्स लेकर के आया हूँ। ठीक है? ये तो मैनेजमेंट का कोर्स है, ये आप ज़रूर जाकर देख के आओ। अगर आपने मैनेजमेंट ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो मैं आपको कहूँगा या रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप मेरा वीडियो को चेकआउट करो, ठीक है? और चेकआउट करके अगर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप करना ही नहीं चाहते हो, मुझसे पढ़ना ही नहीं चाहते हो, तो मेरा सिर्फ चार्ट लेकर के एक बार देख लो। लेकिन चार्ट आपका सबसे ज़्यादा समझ में तब आएगा जब आप मेरा वीडियो भी देखते हो। क्योंकि चार्ट को मैंने जिस तरह से प्रिपेयर किया है, वो समझने के लिए आपको एक बार तो वीडियो देखना पड़ेगा, ताकि चार्ट आपको जल्दी रिटेन हो पाए। ठीक है? तो चार्ट जल्दी रिटेन करने के लिए आप एक बार मेरा वीडियो देख लेना, 2x पे देख लेना, 1.5x पे देख लेना, लेकिन देख लेना। उसके बाद आप जो चार्ट पढ़ोगे, वहाँ पर आपका कीवर्ड सब याद रहेगा। और अगर कीवर्ड याद रहेगी आपके दिमाग में, तब आप अच्छा स्कोर करके आओगे। ठीक है? उसके बाद मैं 2 चीज़ आपको और रिकमेंड करना चाहूँगा मेरे चैनल पे। एक प्लेलिस्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो प्लेलिस्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये आप ज़रूर करो। इसमें 21 वीडियोज़ हैं। ये 21 वीडियोज़ को आप 1.5x पे देखो या 2x पे देखो, लेकिन देखो ज़रूर। अगर पीवाईक्यू वाला वीडियो देख लोगे ना, तो किसी का भी स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मेरा भी स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक बार आप पीवाईक्यू वाला सेशन सारा देख लो। थोड़ा बोरिंग हो सकता है, लेकिन फिर भी आप देख लेना। उसके बाद आप स्ट्रैटेजी वाला वीडियोज़ देख सकते हो। लेकिन पीवाईक्यू वाला वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है? लाइक ज़रूर करना मेरे भाई, क्योंकि लाइक से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। आप देख सकते हो मेरा चैनल तो बहुत छोटा-सा चैनल है, लेकिन मैं आपको क्वालिटी कंटेंट देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये कंटेंट और लोगों तक भी पहुँचे। इसके लिए आपका लाइक मेरे वीडियो पे ज़रूरी है। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं सब कुछ आपको फ्री में देना चाहता हूँ, लेकिन उसके बदले में आप मुझे एक लाइक और एक कमेंट प्लीज़ दे दें, ठीक है? एक कमेंट जिसमें आप मुझे एप्रिसिएशन दे सकते हैं और एक लाइक जिससे मेरा वीडियो का क्रेडिबिलिटी हाई हो, ठीक है? मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो सच में अच्छा लगा हो। अगर सच में अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें। एक लाइक आप ज़रूर कर दें और शेयर कर सकते हो तो शेयर करना। सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आगे आने वाले कंटेंट में आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। जैसे कि पीआईबी के जितने भी न्यूज़ होंगे, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, वन्स नोटिफ़िकेशन कम्स। उसके बाद जीए का जो मिसलेनियस पोर्शन है, उसको भी मैं लेके आऊँगा। ऐसा मैंने प्लानिंग किया है। जो नोट्स है, वो आपको मिलेंगे कुमार आर्यन टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। आपको कोई डाउट फेस होता है या फिर मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप इस इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर के मुझसे बात कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। और अगर नहीं करना चाहते हो तो कमेंट भी डायरेक्ट कर सकते हो, कमेंट में भी मैं अवेलेबल रहता हूँ, वहाँ पर भी आपका डाउट का रिज़ॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो कमेंट आप ज़रूर करें, अगर आपके पास टाइम है तो कमेंट ज़रूर करें, आपका एक कमेंट मेरा पूरा दिन बना देता है, ठीक है? तो कमेंट ज़रूर करें। अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ।
जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर। लाइक जरूर करके जाना मेरे भाई साहब।